अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सखी सरवर। तो नाजरीन, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि माह रजब में हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैहा के यौम शहादत में 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात मुनक्किद होती हैं और उन 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के पर क्लिक कर दें। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 22 रजब की शब को हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैहा की दरबार पर जो देगें मौजूद हैं बड़ी, उनमें जो है वो 100 मन लंगर तैयार किया जाता है और रात सारी ये लंगर तैयार करने का सिलसिला जारी रहता है और बुज़ुर्गान इसमें अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो नाजरीन, सुबह के वक्त ये लंगर तैयार होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आपसे जिक्र भी किया है और वो वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो नाजरीन, फिर जो है 23 रजब को मज़ार अक़दस हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैहा पे जो है वो गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल देने के बाद चादर पोशी की होती है। मुल्क भर से ज़ायरीन चादरें अपने हाथ से तैयार करके ले आते हैं और साल साल ये मेहनत करके तैयार की जाती हैं चादरें। तो ज़ायरीन जो हैं वो इस दिन के लिए चादरें ले आते हैं और बहुत ही बेहतरीन चादरें होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मज़ार अक़दस पर रस्म चादर पोशी है और वीडियो में आप देख रहे हैं कि चादरें चढ़ाई जा रही हैं मज़ार अक़दस पर। मुल्क भर से अक़ीदतमंद जो है वो चादरें तैयार करके ले आते हैं और इस रोज़ जो है वो अपने मुर्शिद की मज़ार पर रस्म चादर पोशी में अपनी चादरें चढ़ाते हैं। तो इसी तरह नाजरीन, रस्म चादर पोशी के बाद रस्म ताज पोशी होती है। ताज को भी मुल्क भर से जो है आने वाले अक़ीदतमंद और मकामी लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से तैयार करते हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त मज़ार पर ताज अक़दस मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन ताज है। इस पर हाथ की कढ़ाई जो है वो हुई है और बेहतरीन नाम लिखे हुए हैं हज़रत सखी सरवर साहब के। और रस्म ताज पोशी के बाद जो है वो गुलाब के फूल मज़ार अक़दस पर डाले गए हैं और आखिर में जो है वो दुआ की गई है कि तमाम जो अक़ीदतमंद मौजूद हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला हज़रत सखी सरवर साहब के सदक़े उनकी दुआएं कबूल करे और उनकी हाजात को, जो दीनी हाजात हैं, वो पूरी करें और अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। तो नाजरीन, ये दुआ का सिलसिला जारी है। तो दुआ के बाद जो है वो लंगर जो है वो निकाला जाता है बड़ी देगों से और वो फिर ज़ायरीन में और मकामी लोगों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह ये 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात होती हैं माह रजब में। असल जो उर्स है सखी सरवर साहब का सालाना वो होता है मार्च में। ये अयाम शहादत का जो उर्स है वो होता है माह रजब में। तो इस साल जो है वो तमाम जो है वो उर्स इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि माह रजब भी मार्च में आ गए और मार्च का जो उर्स है वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी सिलसिले में जो है वो लोग फरवरी से भी आने शुरू हो गए और इस टाइम जो है मार्च में 22 रजब पे काफ़ी तादाद देखी गई है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो उर्स जो सालाना होता है उससे पहले जो है वो सखी सरवर में तशरीफ़ ला चुके हैं और इन 3 रोज़ा अयाम शहादत के जो उर्स की तकरीबात होती हैं उसमें शिरकत की है और लंगर जो है वो पकाया जाता है, उसमें जो है उन्होंने शिरकत की है, अपनी खिदमत सर अंजाम दिए हैं और जो है वो लंगर अपने घर के लिए ले गए। तो इसी तरह ये जो होता है प्रोग्राम रस्म गुस्ल का और रस्म चादर पोशी का, तो इसकी भी बड़ी हाजात होती हैं। जो हैं ज़ायरीन अक़ीदतमंद हज़रत सखी सरवर साहब के, उनको बड़ी हाजात होती हैं कि वो इस तकरीब में शिरकत करें और अपनी जो है वो खिदमत सर अंजाम दें और अपने मुर्शिद को राज़ी करें। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो पे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।